सरकार आपके द्वार के लिए खोलेगा कॉल सेंटर। काम होने में क्या अड़चन, लाभुकों से होगी सीधी बात। आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के लिए राज्य सरकार कॉल सेंटर खोलने जा रही है। आईटी विभाग ने कॉल सेंटर के लिए निविदा भी जारी कर दी है। 24 नवंबर से अभियान आरंभ हुआ है जो 29 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद कॉल सेंटर सक्रिय होगा। कॉल सेंटर लाभुकों से सीधी बात करेगा, उन्हें योजना का लाभ मिला या नहीं, जो आवेदन दिया उसमें काम हुआ कि नहीं, काम होने में क्या अड़चन आई है। किसी प्रकार के अड़चन आने पर कॉल सेंटर तत्काल सरकार को सूचित करेगा। वही जिन लाभुकों का काम हो चुका है उसकी सूची भी तैयार होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व में पदाधिकारियों को सचेत कर दिया था कि यह अभियान सरकार की प्राथमिकता है, इसी स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सीएम की इच्छा को देखते हुए ही कॉल सेंटर भी खोला जा रहा है। नक्सलियों का साजिश एक बार फिर नाकाम, 8 किलो का आईडी बम बरामद, सुरक्षा बलों को ऐसे मिली कामयाबी। पश्चिम सिंहभूम जिले के गोइलकेरा के मारादिरी के आसपास के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 8 केजी का एक आईडी बम शनिवार को बरामद किया गया है। बरामद आईडी बम को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बम निरोधक दस्ते की सहायता से मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस आशय की जानकारी पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने दी है। आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी क्रम में पुलिस को यह कामयाबी मिली है। अपराध मुक्त झारखंड चाहिए तो बीजेपी सरकार लाइए, आक्रोश मार्च में बोले बाबूलाल मरांडी। धनबाद में विधायक राज सिन्हा की अगुवाई में शनिवार को आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित आक्रोश मार्च में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो दुबई में बैठकर संगठित आपराधिक गिरोह चला रहे अपराधियों को एक दिन में झारखंड लाकर जेल भेज सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। वर्तमान सरकार में रोज धमकी, रंगदारी, फायरिंग और बमबाजी हो रही है, कोयले की लूट हो रही है और इसका हिस्सा सरकार तक जा रहा है। यही वजह है कि सरकार खामोश है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। झारखंड में अमन कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाइए और हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाइए। जब तक सरकार नहीं बदलती तब तक बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा। कहा गए 17 लाख स्टूडेंट के यूनिफॉर्म के पैसे, प्रिंसिपल की सैलरी पर लगेगी रोक। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद भी अब तक राज्य में लगभग आधे बच्चों यानी 17 लाख बच्चों को पोशाक नहीं मिली है, जबकि 5 माह बाद 17 समाप्त हो जाएगा। बच्चों की पोशाक, जूता, मोजा व स्वेटर के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने जुलाई में ही राशि दी थी। राशि देने के 5 माह बाद भी बच्चों को पोशाक नहीं मिली है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कुल 34,93,402 बच्चों को पोशाक दी जानी है। जिलों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 17 लाख बच्चों को ही पोशाक के लिए राशि दी गई है। कक्षा 1 से 5 तक के प्रति विद्यार्थी के लिए 2 सेट पोशाक, स्वेटर और जूता मोजा के लिए 600 रुपये दिए जाते हैं। वही कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी के लिए 2 सेट पोशाक के लेकर 400 रुपये, स्वेटर के लिए 200 रुपये व जूता मोजा के लिए 160 रुपये दिए जाते हैं। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के जूता मोजा के लिए पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। विभागीय समीक्षा बैठक में सभी डीएसई को सितंबर महीने के अंत तक बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। लातेहार में मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 नाबालिगों की मौत, ईंट भट्टा में करते से मजदूरी। लातेहार जिले के बारवाडी थाना क्षेत्र अंतर्गत डाल्टनगंज बारवाडी रेलवे खंड पर एक हादसा हो गया जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा केचकी रेलवे स्टेशन के समीप की है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर ईंट भट्टा में काम करते थे। युवकों के शव को हटाने के लिए आरपीएफ पुलिस और बारवाडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। थोड़ी देर के लिए ट्रेन परिचालन को रोका गया है। घटना केचकी और मांगरा के बीच कचनपुर में पोल संख्या 268 बीच के बीच हुई है।
जानकारी के मुताबिक दोनों मजदूर नाबालिग थे। दोनों युवक गढ़वा जिले के रंका थाना के सीओ गांव के रहने वाले थे। एक की उम्र 15 साल और दूसरे की उम्र 14 साल थी। मृतकों की पहचान गोपाल भूंया के पुत्र राजन भूंया और रंका थाना के दानीदान गांव के महेंद्र भूंया के पुत्र मनोज भूंया के रूप में हुई है। घटना शनिवार की दोपहर लगभग 11:30 बजे की है। डायन बिसाही में विधवा की पीट कर हत्या, देवर और उसके 2 बेटों को पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बसरिया गांव में डायन बिसाही में एक महिला ललिता कुंवर विधवा की रिश्तेदारों ने पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में चैनपुर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतका का देवर जमुना प्रजापति कई बार लड़ाई झगड़ा क्रम में कहता था कि इसको तो जान से मार देंगे। शुक्रवार को उसकी मां ललिता कुंवर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में जाना था। वही जल्दी तैयारी कर रही थी। वह अपने बैल को लेकर बसरिया खुद के वाल पर बांधने गई थी। इसी दौरान इन लोगों ने हमला कर दिया और शव को कुएं में डाल दिया था ताकि किसी को इसका पता नहीं चल सके।